भाई जोगा सिंह, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के बुलाने पर अपनी शादी बीच में छोड़कर वापस आनंदपुर साहिब आ जाते हैं। पेशावर का एक परिवार जिनका एक बेटा था जिसका नाम था जोगा, और यह परिवार गुरु गोविंद सिंह जी को बहुत मानता था, जिसलिए यह उनसे मिलने के लिए आनंदपुर साहिब आते हैं और गुरुजी से मिलते हैं। और जोगा, जो कि अभी छोटी उम्र का है, वह गुरुजी के सामने माथा टेकता है और गुरुजी हंसते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उससे पूछते हैं कि की ना है तेरा। तो वो कहता है कि मेरा नाम है जोगा। उन्हें किहदे जोगा? उन्हें तुहाडे जोगा। उन्हें जे तू मेरे जोगा ते मैं तेरे जोगा। जोगा से अर्थ है क्या करने लायक। तब गुरुजी कहते हैं कि अब ये हमारे पास रहेगा। तो उनके माता पिता कहते हैं कि ठीक है गुरुजी, पर जब ये शादी के लायक हो जाएगा तब आप इसे हमारे साथ भेज देना। इसी तरह जोगा गुरुजी के पास रहकर सेवा करता है और शादी के लायक होने पर माता पिता आते हैं और उसे साथ में ले जाते हैं। पर जाते हुए गुरु गोविंद सिंह जी उसके साथ एक सेवादार को भेजते हैं, और शादी वाले दिन जोगा जब फेरे ले रहा होता है, जिसे कि पंजाबी में लावा कहते हैं, तो उसके साथ में आया हुआ सेवादार, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने साथ में भेजा था, एक चिट्ठी लेकर आता है। और जैसे ही दूसरा फेरा पूरा होता है जोगा का, तो वह जोगा को वह चिट्ठी देता है और कहता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि ये तुम्हें देनी है, जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें अभी वापस आनंदपुर साहिब आना है। जोगा तभी उस चिट्ठी को पढ़कर माता पिता को बताकर तभी शादी के बीच में से ही उस सेवादार के साथ आनंदपुर साहिब चल देता है। पेशावर से आनंदपुर साहिब की दूरी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए जब वो बीच रास्ते में होशियारपुर पहुंचते हैं तो वहां अंधेरा होने के कारण वह रास्ते में रुककर आराम करने लगते हैं। आराम करते हुए जोगा सिंह के मन में अहंकार आ जाता है और वह सोचने लगता है कि मैं कितना अच्छा सेवादार हूं, जो कि गुरु जी के एक बार बुलाने पर ही अपनी शादी बीच में छोड़कर वापस आनंदपुर साहिब आ गया हूं। इसी बीच उसे कहीं दूर से संगीत म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, जो कि एक पास में ही कोठे से आ रही है। अब जोगा का मन व्याकुल होने लगता है, क्योंकि वह युवा अवस्था में है, तो उसकी इच्छा होती है क्यों ना उस कोठे पर एक बार जाया जाए, और वह यह सोचकर उस कोठे की ओर चल देता है। जैसे ही वह उस कोठे के बाहर पहुंचता है, वहां पर एक व्यक्ति खड़ा होता है। वह जब उस जोगा सिंह को देखता है और उनसे पूछता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता है मुझे अंदर जाना है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि नहीं, यह जगह आपके लिए सही नहीं है। पर जोगा सिंह कहाँ मानता है, क्योंकि युवा अवस्था थी और उसका मन व्याकुल हो रहा था। उसको अंदर जाकर देखना ही था, और वह फिर दोबारा कोशिश करता है। पर जो वो व्यक्ति खड़ा था वो उसको बार बार रोक रहा था कि तुझे अंदर नहीं जाना है, यह जगह आपके लिए नहीं है। आखिर इतनी कोशिश करने के बाद जोगा सिंह सोचते हैं कि अगर ये बार बार मुझे अंदर जाने से रोक रहा है तो हो सकता है मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए, और वापस उस पेड़ के नीचे आकर आराम करने लगते हैं। और सुबह दिन निकलते ही वे अपने साथी के साथ आनंदपुर साहिब की यात्रा शुरू करके आनंदपुर साहिब पहुंचते हैं और जाके सीधे गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन करते हैं और उन्हें माथा टेकते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी उनसे पूछते हैं, जोगया राती कित्थे सी? तो जोगा सिंह उनकी ओर आश्चर्य से देखते हैं और उनको पूरी रात की घटना याद आने लगती है कि जो व्यक्ति उन्हें बार बार अंदर जाने से रोक रहा था वो और कोई नहीं, वो साक्षात गुरु गोविंद सिंह जी ही थे, जो उन्हें पाप का भागीदार बनने से बार बार रोक रहे थे। तभी जोगा सिंह की आंखों में आंसू आने लगते हैं और रोते हुए वह गुरु गोविंद सिंह जी के पैरों में गिर कर बोलते हैं, अगर मैं आपके जोगा हुआ, क्योंकि मैं अपनी शादी बीच में छोड़कर आपके एक बार बुलाने पर चला आया हूँ, तो आप भी मेरे ही जोगे हैं, क्योंकि आपने मुझे पाप का भागीदार बनने से रोका। इस कथा से हमें पता चला, मन से किया गया त्याग ही हमें इस दुनिया में स्वर्ग जैसा अनुभव देता है।